और अब खबर नोएडा से है। एलीट गोल्फ ग्रीन सोसाइटी में लिफ्ट में एक 7 साल की बच्ची 20 मिनट तक फंसी रही। 20 मिनट बाद में मेंटेनेंस टीम का टेक्निकल स्टाफ पहुंचा और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई थी। नोएडा के सेक्टर 79 की यह घटना है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। एक बच्ची 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां लिफ्ट में फंसने और लिफ्ट गिरने की घटनाएं सामने आती रहती है। ज्यादा जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ गए। हिमांशु, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जिम्मेदार कौन है इसका, और साथ ही कब ऐसा वक्त आएगा जब लिफ्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि लिफ्ट में कोई फंस जाता है या लिफ्ट गिर जाती है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, सेक्टर 79 की ये घटना है। एलीट गोल्फ ग्रीन सोसाइटी है और बच्ची जो है वो दूसरी क्लास की कोचिंग जा रही थी। उस दौरान ये जब कोचिंग से वापस लौटी और लिफ्ट में फंस गई। ताज्जुब की बात यह है 20 मिनट तक कोई मदद नहीं हुई। उसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजाया गया और इस दौरान सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि किस तरीके से बच्ची परेशान हुई। और इसके अलावा बच्ची ने उस दौरान अपने बैग से वाटर बॉटल निकाली, पानी पिया और उसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजाया। तब लोग पहुंचे तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में खासतौर पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटीज की संख्या बहुतायत में है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से लिफ्ट एक्ट लागू हो गया, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही। और ऐसे में साफ तौर पे जब लिफ्ट एक्ट लागू हुआ उसमें एक ये प्रावधान भी है कि आरोपी पर दंड भी लगेगा, जुर्माने की कार्रवाई होगी, जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। लिहाजा अब ऐसे में अथॉरिटीज को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिल्डर और बायर्स एसोसिएशन के विवाद के चलते जो आम रेजिडेंट है वो फंसता है, उस पर बीतती है। और इस दौरान जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पे सवालिया निशान उठता है कि जिम्मेदारी कब तय। लेकिन जिम्मेदारी अभी तक हिमांशु तय नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कई सालों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मथुरा पुलिस ने मंदिर मुकुट मुखारबिंद की सेवायत के घर से 72 लाख रुपए बरामद किए हैं। सेवायत के घर से ये रुपए 3 बोरे से बरामद किए गए हैं। पुलिस को नोट गिनने के लिए 2 मशीन भी मंगानी पड़ी। आरोपी की पत्नी की मौजूदगी में बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ ने नोटों की गिनती की है। इस मामले में पुलिस ने वीडियोग्राफी भी कराई है। दरअसल सेवायत दिनेश चंद्र मंदिर के दान में आए दिन 1,09,37,200 रुपए लेकर 29 जुलाई को गायब हो गया था। और इस मामले में मंदिर के प्रबंधक ने थाना गोवर्धन में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस बाकी रकम की बरामदगी और आरोपी की तलाश में लगी है। बागपत के बड़ौद कस्बे में चलती बाइक में अचानक से आग लग गई और हाईवे पर हुए हादसे को देखते हुए कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई और मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची, मगर बाइक जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसके चलते इंजन पर गिरा, जिसकी वजह से बाइक में आग लग गई। मेरे फोन पर एफएसएसओ महोदय द्वारा सूचना मिली कि छपरोली चुंगी पर मोटरसाइकिल में आग लगी है। तुरंत वहां पहुंचे। सूचना मिलते ही हम गाड़ी लेकर यहां पहुंचे तो इसमें मोटरसाइकिल में आग लगी हुई थी, जो हमारे आने से ही पहले ही बुझ गई थी। और पब्लिक द्वारा बताया गया है कि ये इसमें जो है पहले ये बुझा दी है। और जो इसका मालिक था उसने बताया कि ये इसमें पेट्रोल रिस रहा था, जिसके स्टार्ट करने पर उससे आग पकड़ी और उसके द्वारा इसमें आग लगी, फिर इसको बुझा दिया पहले ही हमारे। प्रतापगढ़ में चोरी के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और गोली लगने से एक आरोपी शेरा घायल हो गया। दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़ा आरोपी शेरा चोरों के गैंग का लीडर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गैंग के 3 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। संग्रामगढ़ पुलिस के साथ में रजैसा की पुलिया के पास में एनकाउंटर हुआ था। थाना प्रभारी मैं फोर्स के रजैसा चौराहे पे चेकिंग कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पे 2 बदमाश उधर से आए। उनको रोकने का प्रयास किए तो नहीं रुके और पुलिस पे फायरिंग करते हुए कस्बा लतीफपुर की तरफ भागने लगे। जवाब में पुलिस द्वारा दौड़ा करके पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। बदमाश फायरिंग करते भागने लगे। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एक बदमाश फिरोज भागने में सफल रहा, जिसका पीछा
संग्राम पुलिस द्वारा किया गया। घायल बदमाश का नाम शेरा उर्फ बबलू सनाब इब्राहिम है, ये मानिकपुर के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है, जहां पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान फुटपाथ के अलावा रोड की जगह पर भी बनी दुकान के दुकानदारों में खलबली मच गई और यहां पर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा। बंडा नगर पंचायत की एक घटना है। यहां पर 2 दिन पहले राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने निशान लगाकर सरकारी जमीन खाली करने को कहा था और ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी थी। बरेली में विशेष समुदाय के एक घर में तोड़फोड़ आगजनी की घटना हुई है। यहां पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। इस पूरे मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष लव सिरोही, हल्का प्रभारी सतवीर सिंह और साथ ही बीट आरक्षी को निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर लड़की को साथ ले जाने की है और दूसरी एफआईआर आगजनी और साथ ही तोड़फोड़ को लेकर दर्ज की गई है। सिरोली थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव का मामला है। लड़की के पिता के लिखित अनुरोध पर लड़की को पिताजी की सुपुर्दगी में गांव के लोगों की मौजूदगी में दिया गया और अभियुक्त सद्दाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कल रात्रि 11 बजे कुछ शरारती तत्वों द्वारा अभियुक्त पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर चारपाई घर से बाहर निकालकर आग लगा दी गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बुझाया गया। रात्रि में ही घटनास्थल निरीक्षण कर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एहतियातन गांव में किया गया है। मौके पर रात से ही पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य है। लड़की के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तोड़फोड़ की घटना के संबंध में भी पृथक से एक एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगरा में ताजमहल में 2 लड़कों ने गंगा जल चढ़ाया है। दोनों लड़के गंगा जल लेकर पहुंचे और अंदर जल चढ़ाया। दोनों लड़कों ने गंगा जल चढ़ाने का वीडियो भी बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़के 1 लीटर की पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हैं और फिर ताजमहल के अंदर जल चढ़ा देते हैं। जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ एक्टिव हो गई और दोनों लड़कों विनेश और श्याम को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब ये दोनों लड़के ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ा रहे थे। फिलहाल दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही पुलिस पूछताछ भी कर रही है और साथ ही दोनों ने इस दौरान ये पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन के कैमरे में भी कैद किया। तो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन दोनों ने ऐसा क्यों किया। लास्ट पड़ाव उसके अंदर घुसे हुए। संगम नगरी प्रयागराज में महिला के साथ में अभद्रता का आरोप लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता पर उच्च न्यायालय के समीक्षा अधिकारी की पत्नी से बदसलूकी करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि महिला की स्कूटी वकील की कार से टकरा गई थी, जिसके बाद में महिला के साथ में अभद्रता की गई। इस पूरे मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं हाईकोर्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष को आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा गया। वहीं आरोपी अधिवक्ता की भी पहचान कर ली गई है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी केस से जुड़े कई मामलों की आज सुनवाई होगी। दोपहर 2:30 बजे जिला अदालत में सुनवाई शुरू होगी। व्यासजी तहखाने की जर्जर छत की मरम्मत और साथ ही नमाजियों के छत पर जाने से रोकने समेत कई मामलों की सुनवाई आज होनी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सीएम का कार्यक्रम होगा। सीएम कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के तहत में एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों को 483 टैबलेट, स्मार्टफोन भी बांटेंगे। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम होगा।
और एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला किया है। ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं है, गुंडागर्दी करना, अपराधियों को संरक्षण देना है। बीजेपी का संगठन और सरकार दोनों मजबूत और अभेद हैं। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देखो, लेकिन ये हकीकत में कभी नहीं बदलेंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे।